लेकिन इस बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे सिनेरियो से जुड़ी हुई है कि चीनी हरकतों को काउंटर के लिए अब भारतीय सेना ने भी बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख के पूर्वी सेक्टर में रडार स्टेशन तैनात किए गए। रडार में एलएसी के आसमान की हर एक्टिविटी ट्रैक की जाएगी। वायुसेना ने एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों की कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। बहुत बड़ी खबर, भारतीय सेना भी अब अलर्ट है और अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी कहा जा रहा है कि और मजबूती के साथ भारतीय सैनिक मैदान में उतरेंगे ताकि ड्रैगन की हर एक्टिविटी पर नजर रखा जा सके। और एक और बड़ी खबर सरहद से जुड़ी, एलएसी पर चीनी सेना से लोहा लेने को तैयार तिब्बत लॉजी काडर। भारतीय सेना ने तैयार किया तिब्बत काडर के जवानों को। तिब्बत काडर के पहले बैच की खास ट्रेनिंग पूरी हो गई है। पहले बैच की 42 दिनों की खास ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। यह भी बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो तिब्बत कैडर क्यों खास है और इनकी ट्रेनिंग जो पूरी हुई है वो कितनी खास ट्रेनिंग उनको दी गई है, समझिए। सेना की कोलकाता स्थित पूर्वी कमान ने तैयार किया है तिब्बत लॉजी कैडर। सैन्य अधिकारियों के लिए 42 दिनों का यह खास कोर्स डिजाइन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और असम में तैनात सैनिकों को यह खास ट्रेनिंग दी गई। अरुणाचल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एंड कल्चरल स्टडीज में यह ट्रेनिंग दी गई। सैन्य अफसरों को तिब्बती भाषा, बौद्ध धर्म और साहित्य की जानकारी दी गई है। तिब्बत के लोगों के बारे में भी यह विस्तृत जानकारी इस ट्रेनिंग में दी गई। तिब्बत मामलों के विशेषज्ञ क्लोडे अर्पी ने खास लेक्चर दिए। इस ट्रेनिंग में बोमडीला बौद्ध विहार के गुरु तुल्कू रिनपोचे ने भी इसमें लेक्चर दिया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल जनरल सिवाज आपसे इस खास ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में खबर आई थी कि आईटीबीपी के जवानों को मैंडारिन सिखाई जा रही है जो वहाँ चाइना बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। अब इस तरह की खास ट्रेनिंग ये कितना मदद करता है हमारे ट्रूप्स को, हमारे सैनिकों को सामने दुश्मन को समझने में या उसका मुकाबला करने में, ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखो गौरव, एक तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो एलएसी है अभी कुछ न कुछ एलओसी जैसे बन गया है, क्योंकि वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है बहुत नज़दीक हो गया है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि जो जवान हमारे डिप्लॉयड हैं एलएसी पे, उनको वाफियत कराना मैंडरिन से और बौद्ध धर्म के बारे में बताना, ये हमारी अभी टैक्टिक्स है। और जिस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप देखें भारत और चीन की जवानों के अंदर फ़र्क महसूस करें तो आपको पता चलेगा कि भारत का जवान एक बैटल हार्डेंड है, ऐसे इलाकों में, ऐसी स्थिति में, ऐसे रेरिफाइड एनवायरनमेंट में रह सकता है। और चीन की ये काबिलियत और क्षमता नहीं है। इसीलिए जो चीनी थे वहां पर थोड़े से टाइम में ही रिपोर्ट करने लगे थे। कुछ पॉइंटर्स के साथ मैं चीन की इस चालबाजी का जिक्र करना चाहूंगी। सर, लद्दाख में समिट को लेकर खबर आती है, चीन बौखला जाता है। जिनजियांग में ऐसे टाइम में आप जाकर दौरा करते हैं जहां हम जानते हैं तेल और गैस के प्राकृतिक संसाधनों में जर्मनी से भी 5 गुना बड़ी है वो जगह। टाइमिंग देखिए, रशिया में मुलाकात अभी मतलब हाल ही के दिनों में पुतिन के साथ शी जिनपिंग मुलाकात। ये मैसेजिंग क्या चीन देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, ताकत दिखाते हुए कि ताइवान के खिलाफ अपना रुख जरा नर्म कर ले, क्योंकि हम भी हवा ले रहे हैं रशिया की तरह, तैयारी कर रहे हैं ताइवान पर हमले को लेकर। देखिए, चीन जो है, शी जिनपिंग बड़े ही स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं, एक चीन का आप ये समझ के चलिए, चीन हमेशा जो अपने व्हाइट पेपर इशू करता है उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वो 20 साल 25 साल पहले की आगे स्ट्रेटेजी चल के है, जो एक बड़ी उनकी अच्छी ताकत है। इस चीज़ को यूज़ करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं। इसके कारण चीन अपना धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। उसके लिए मैसेजिंग करना बहुत ज़रूरी है और चीन मैक्सिमम काम जो है मैसेजिंग से करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पीस टॉक्स हो रही हैं उससे पहले वो मैसेजिंग करते हैं कि हमारी ये मैसेजिंग की आप बात कर रहे हैं सिंह साहब, मैसेजिंग की आप बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी में क्या मैसेज जा रहा है, ये गोयल साहब बता रहे थे, बात अधूरी रह गई थी। सर, उस समय जब हम बात कर रहे थे डिप्लोमेसी से क्या मैसेज यहाँ निकल रहा है, बैक चैनल कुछ तो बात हो रही होगी ना, जो विदेश मंत्री मिलते हैं। हाँ, मैं वो जो कह रहा था उस टाइम पर, मैं खाली ये कह रहा था कि जो ये कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, और आप मेरे ख्याल में किसने कहा था कि चीन की मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे चीन चाहता क्या है, इन बातचीत से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बेनतीजा रहेंगी ये। और उस मंशा को जानने के लिए जो मेरा अपना पर्सनल ख्याल है वो ये है कि अभी हमें कमांडर लेवल की बातचीत को छोड़ करके, जहाँ पर खाली ये कोई नतीजा नहीं है, हाँ, मिलते हैं लेकिन बातचीत में कोई जगह खाली होने वाली बात तो होती नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पर एक मिडिल लेवल पर बातचीत होनी चाहिए ताकि उनका दिमाग समझा जाए कि चाहते क्या है। अल्टीमेटली जब पता चल जाएगा कि चीन चाहता क्या है, और उसमें छोटी सी चीज़ ये है
आखिरी बात कि चीन भारत को अपने नीचे रखना चाहता है स्ट्रैटेजिकली और पॉलिटिकली, तो कोई भी ऐसी मैसेजिंग नहीं करेगा। लेकिन सर देखिए ना, चीन तो हमेशा मुखौटा पहन करके ही सामने आता है। उससे जब भी आप पूछे तो वो यही कहेगा कि हम तो शांति ही चाहते हैं। मुखौटा नहीं है, जैसा सर बता रहे थे कि पीएलए पर सारी बातें वो डाल देता है कि वो उसकी एक्टिविटी है।